Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are stuck in their own negativity and their own अब आपने देखा कि एक लाइन बोलने में भी फंबल हो जाता है ना, तो परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. फिर से बोलते हैं, चलिए. Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their own head, in their own negativity, and not able to see light that they carry. Okay, if you are the one, then my channel is for you. पहले वाला काटूंगी नहीं मैं. क्यों काटूं मैं? ठीक है. So today I wanted to talk about insecurities. पर रियलाइजेशन का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज़ को ना उतना अच्छा प्लेस नहीं दिया गया है. एंड अगर कोई भी इंसान आके ये बोले कि उसके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, तो आप उसकी बात सुनिएगा ही मत. ये बिल्कुल झूठ है. नो मैटर वो कितना भी स्पिरिचुअल है, सेल्फ वर्क कर लिया है, या फिर कितना भी लाइफ में उसने मुकाम हासिल कर लिया है, या फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैंडसम है, ठीक है, एंड उसके पास बहुत पैसे हैं, सब कुछ है. अगर वो भी आके आपको बोले ना कि उसमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, कोई भी जेलसी नहीं है, वो अपने आप के ऊपर कोई भी वर्क अब नहीं कर रहे क्योंकि दे सी देमसेल्व्स एज समवन हु हैव नो इनसिक्योरिटीज़, तो उन पे बिलीव मत करिएगा. बिकॉज आई थिंक 99% वो झूठ ही होगा. बिकॉज हम सबको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, वनरेबल होंगे, तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे, लोग हमें वीक समझेंगे, ठीक है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओन करते हो कि या मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है, एंड अगर आप उसका मजाक बनाओगे तो पहले तो आप मेरे दोस्त रहोगे नहीं, ठीक है, और दूसरा, अगर आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हो तो वो चीज़ मुझे उतनी इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़, एंड मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रही हूँ. ओके. तो हमारी सोसाइटी में ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन को देखा जाता है, कि परफेक्ट लोग, जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे माइंड में एक चीज़ भर दिया जाता है कि बहुत गोरे, नाक ऐसी होनी चाहिए, आँख ऐसा होना चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, और एक आइडियल लड़की ऐसी होती है, वो ऐसी दिखती है, उसकी इतनी हाइट होती है, उसका इतना बॉडी वेट होता है, वो इतनी गोरी दिखती है, वो इतनी ऐसी दिखती है, वो इतनी वैसी दिखती है, एक संस्कारी लड़की ऐसी होती है, एक अच्छी लड़की ऐसी होती है, एक अच्छी लड़की को ऐसा होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में ना जकड़ के रह जाते हैं, हम उस चीज़ में ना बंध जाते हैं, एंड फिर हमारे आस पड़ोस के लोगों की शेमिंग होती है, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की शेमिंग होती है, जो उनको शेम किया गया है वो हम पे डालते हैं, फिर हमारे टीचर्स की शेमिंग होती है. आई हैव सीन ऑल द विमेन टीचर, एक दो को छोड़ के, जिसने शेम किया हो सारी विमेन को, जितनी भी लड़कियां होती थी ना क्लास में. और मुझे इस पर अब बहुत गुस्सा आता है अब भी. इवन द प्रिंसिपल, जिनको हम सो कॉल्ड प्रिंसिपल कहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, एंड टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, मैंने उन सब को शेमिंग करते हुए देखा है, बचपन से लेके जब तक मैं कॉलेज में थी. सब ने शेमिंग की है, कहीं ना कहीं सब ने शेमिंग करी. किसी ने बहुत ज़्यादा करी है, किसी ने थोड़ा कम करी है. बिकॉज, और वो मुझे आज पता चला है कि वो जिस तरीके से शेमिंग कर रहे थे, वो लड़कियों को वैसे ही देखते हैं और वो खुद को भी वैसे ही देखते हैं. उनकी कंडीशनिंग ही वही है. तो वही है ना कि हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में ब्रेन वॉश किया जाता है. लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, 2 चोटियां बनाओ, 2 ऐसे करो, काजल नहीं लगाना है, बाल में कुछ कर लिया. तो उनको, अगर किसी को आप समझा रहे हो तो समझाने का एक अच्छा वे होता है.
लेकिन उनको ऐसे डांट के समझाना कि तुम लड़कों के लिए कर रहे हो, तुम ये फैशन लड़कों के लिए कर रहे हो, उनको दिखाने के लिए कर रहे हो, उनको रिझाने के लिए कर रहे हो, ये शेमलेस लड़कियां करती हैं जिनमें कोई कैरेक्टर नहीं होता, वो काजल लगाती हैं, वो लिपस्टिक लगाती हैं, वो बालों को ऐसे बनाती हैं, तुम कैरेक्टर लेस हो। एंड फिर आपके बारे में अलग अलग स्टूडेंट से टीचर्स बात कर रहे हैं और अलग अलग क्लासरूम में जाके बात कर रहे हैं कि इस क्लासरूम में उसके बारे में बात किया, उस क्लासरूम में बात किया। तो वही टीचर जो कि सो कॉल्ड गुरु है, वो आपको पूरे पूरे स्कूल में गंदा बना रही है कि ये लड़की कैरेक्टर लेस है और ये देखो काजल लगा। और क्यों है? क्योंकि ये काजल लगाती है, मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है। क्योंकि आप जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हो ना, तो आप अपनी मम्मी को या फिर आसपास के लोगों को देखते हो, यार वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, मुझे भी करके देखना है। तो जब आप वो सब करने लगते हो तो आपको सोचो, जो इंसान हाथ पकड़ के आपको समझाना चाहिए, आपसे बड़े लोग, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो डिपेंडेबल होता है। हम कितना भी मान लें कि हम एक इंडिविजुअल सोल हैं, वो सब ठीक बात है, वो सोल लेवल पे बातें ठीक हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ हुआ है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो पूरा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर। पॉटी करने के लिए, सुसु सुसु करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए, फीड करने के लिए, पानी पीने के लिए, उसे कुछ चाहिए तो वो उनके पेरेंट्स ही लाके उसको देंगे। वो अपने आप से क्या लेगा? वो पूरा डिपेंडेंट है। तो जब वो जिन लोगों पे डिपेंडेंट हुआ, उन लोगों ने ही अगर उसको गलत सीख दी, उसको गलत सिखाया, उसकी चीज़ों को गलत बोला, तो उसकी वो प्रोग्रामिंग बन जाती है कि शायद यही अटल सत्य है, जब तक वो उन लिमिटिंग बिलीव्स को रिकॉग्नाइज करके धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट ना करे। तो जब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि टीचर गुरु हैं, वो बहुत बड़े गुरु हैं, वो आपको सिखाएंगे, वो देवता हैं, वो ये हैं, पेरेंट्स देवता हैं, वो भगवान का दूसरा रूप है। भगवान ने सारी दुनिया में पेरेंट्स को, भगवान नीचे नहीं आ सकते, तो भगवान ने पेरेंट्स को अपने रूप में भेज दिया है। तो मुझे ये सारी कंडीशनिंग ना गलत लगती है, मुझे ये सब फॉल्स लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब इंसान हैं और हम इंसान को इंसान की तरह देखेंगे, तो अगर वो गलतियां करते हैं तो शायद हम उन्हें फॉरगिव भी कर पाएँ। ओके, अगर हम इंसान को ऐसे देख लेंगे कि वो तो गलती कर ही नहीं सकते, उनमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो भगवान है। तो एंड अगर भगवान है तो उनसे गलती कैसे हो गई? उन्होंने खुद के ऊपर वर्क क्यों नहीं किया? उन्होंने हमारे लिए खुद को चेंज क्यों नहीं किया? उन्होंने हमें, उनको जो सिखाया गया उससे बेटर अलग कुछ हट के क्यों नहीं सिखाया? उन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी कुछ और हट के सीखने की? वो तो भगवान थे ना। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को भी भगवान का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान से अलग नहीं हैं, वो मैं मानती हूँ। ठीक है, हम सब उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का हिस्सा हैं। ठीक है, उन्हीं का डीएनए हम में भी है। बट ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम में से जितने भी सोल्स हैं, वो उस एक्सप्रेशन को, वो उस कनेक्शन को भूल गए हैं और वो उनसे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और वो ज़्यादा डार्कनेस की तरफ चले गए हैं। ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनकी अपनी जर्नी लगेगी, उनको अपनी अपनी जर्नी पे जाना पड़ेगा उस प्योर डिवाइन कनेक्शन को कि आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट, एंड जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो सच नहीं है। उसकी एक अलग जर्नी होती है। लेकिन ये कह देना कि सभी भगवान हैं, सभी पेरेंट्स भगवान हैं, सभी गुरु भगवान हैं, ये ठीक नहीं है। ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, I had extreme this thing about my height, because I think my height was not ideal. I am 5'1" or something. तो ओके, मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से, अपने बड़ों से, अपने रिलेटिव से यही सुना कि मेरी हाइट बहुत कम है, nobody is gonna marry me, my nose is not good, my eyes are not good, it's like chinky, and I have no eyebrows, and my lips are not good, it's like hupsies. I'll be honest with you all, and I don't look beautiful, I don't look pretty. एक
ब्यूटीफुल लड़की बहुत ही गोरी होती है, पतली होती है, लंबी होती है, उसको लड़के पसंद करते हैं, उसी की शादी जल्दी होती है। तुम्हारी जैसी लड़की की शादी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, कोई कितना भी पढ़ ले लिख ले, अगर वो सुंदर नहीं है ना तो उसकी शादी नहीं होती है और तुम नहीं हो। ठीक है, आप मानिए अब अगर कोई बच्चा 5-6 साल का है, 8-9 साल का है, अगर उसको ये बोला जाए तो उसको क्या लगेगा। ठीक है, एंड देन ये सिमिलर चीज़ मुझे हर जगह रिफ्लेक्ट हुई। इवन द पड़ोसीज टोल्ड मी द सेम थिंग, and they judged me for my dressing and clothing and the way I was styling myself, because I was always creative. I was always creative. I love creativity and I always loved being creative. So I was more creative about my clothes and my looks, and I always loved experimenting. Okay. एंड देन मैं जब स्कूल में गई ना, तो वहाँ पे भी आई थिंक वहाँ पे टीचर्स प्राइवेट स्कूल की आई थिंक इतना उन्होंने बॉडी शेविंग नहीं किया। आई फील ये गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा होता है, बिकॉज मेरे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने ये ज़्यादा देखा है। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में इतनी बॉडी शेमिंग नहीं हुई, बट वहाँ पे जो लड़कियाँ जो थी, पहले तो मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे, मेरे फ्रेंड्स बनते ही नहीं थे। ठीक है, आई डोंट नो, मे बी सम वूंड और समथिंग, मेरे फ्रेंड्स बनते ही नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों ने बॉडी शेविंग बहुत करी, लाइक मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने ही, फ्रेंड्स नहीं बोलूँगी, क्लासमेट्स ने ही, ओके, इवन द गर्ल्स एंड बॉय बोथ, सब ने बहुत बॉडी शेमिंग करी कि क्लोथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, एंड फ्रॉम वेयर आई कम, आई थिंक मेरे बैकग्राउंड को लेकर, बिकॉज आई कम फ्रॉम बिहार, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम बिहार, तो उसको लेकर, एंड आई वॉज नॉट एबल टू वेयर फैशनेबल क्लोथ्स लाइक देम, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कपड़े बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, एंड आई वॉज नॉट एबल टू वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स लाइक देम, जैसे वो लोग पहनते थे। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ होल होता था या फिर फट जाता था, तो उसके ऊपर वो लोग बहुत कमेंट्स करते थे कि देखो ये कैसे फटे हुए हैं, ये वो, तो बहुत कमेंट्स करना। आप जब छोटे होते हो तो आपको लगता है कि यार लड़के के आगे किसी ने ऐसे बोल दिया, अब वो आपसे बात नहीं करेगा। तो ऐसा होता भी था कि वो भी तो बच्चे ही थे, उनको भी नहीं पता, तो वो भी मजाक बनाते थे। तो मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ इस्टीम पे ना, मेरा सेल्फ इस्टीम घटता घटता चला गया, एंड आई वॉज नॉट एबल टू हैव बुक्स लाइक दैम, एंड बुक्स तो नहीं, कॉपीज़ लाइक देम, एंड जो स्कूल के सामान होते हैं, बैग होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, बॉटल होता है, लंच होता है, वो अब मेरे पेरेंट्स के हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट किया, लेकिन जहाँ मैं जाती थी उनके हिसाब से वो कम था, क्योंकि वो लोग और भी अच्छा लेकर आते थे। ठीक है, एंड आई डोंट नो कि मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं बने, लेकिन मुझे एज अ चाइल्ड मेरे माइंड को यही लगा कि यार मेरे में तो सब कुछ गलत है। ठीक है, आई एम सो पुअर, एंड मैं स्कूल में जा रही हूँ ना, मैं इनकी तरह कपड़े पहनती हूँ ना, मेरा इनकी तरह कुछ भी है। अगर मेरा फेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो स्कूल में मुझे टीचर्स की ये चीज़ बहुत गंदी लगती थी कि वो बच्चों को पनिशमेंट देती थी, और पूरे क्लास में सबके सामने कहती थी कि तुम्हारी फीस लेट आई है, और वो मतलब आप 3-4 स्टैंडर्ड में हो और आपसे बोल रही हैं और आपको पनिशमेंट दे रही हैं और आपको पनिश कर रही हैं कि आपकी फ़ीस लेट आई है, तो आप पेरेंट्स से बात करो ना जाके, ये सब बच्चे से थोड़ी ना बोलना चाहिए। और ये चीज़ सबको पता होता था कि इसकी फ़ीस तो देखो कितनी लेट आती है, एंड ये सब। तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ इस्टीम लो होता चला गया। मुझे लगा कि यार आई एम नॉट डिज़र्विंग ऑफ एनी फ्रेंडशिप, आई एम नॉट डिज़र्विंग ऑफ एनी लव, आई थिंक आई एम नॉट डिज़र्विंग ऑफ गुड थिंग्स, कि मेरे में तो बहुत कमियां हैं। मेरे बाल अब जो मुझे पसंद है, पहले मैं ऐसे कर्ली नहीं रखती थी, मेरे बाल स्ट्रेट में ही ऐसे रहते थे। आई थिंक घर में किसी को पता भी नहीं होगा कि कर्ली बालों का मेंटेनेंस कैसे होता है। तो आई यूज़ टू हेट माई हाइट, माई फेस, माई लिप्स, माई आईज, एंड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, जो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है।
वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने। सब वहाँ पे तो पैसे का ऐसा कुछ था भी नहीं कि बिकॉज़ वहाँ पे सारे उतने रिच घर से तो आते नहीं थे एंड आई वाज स्टिल बेटर वहाँ पे। तो मेरे वहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं बने। तो मुझे लगा यार मेरा ये जो बिलीव था कि पैसे की वजह से, बुक्स की वजह से, ज्योमेट्री की वजह से, क्या ये सच में सही था? वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं। तो एंड दिस यूज टू हैपन विद मी कि मैं ग्रुप में जाऊंगी एंड आई विल ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू बी इन द ग्रुप, टू बी फ्रेंड्स विद देम एंड मैं पीपल प्लीज करूंगी, उनकी सारी बातों पे हाँ करूंगी। हाँ, मेरे में जेलिसी थी कि अगर मेरे साथ कोई बैठ रहा है, अचानक से उसने सीट चेंज कर दी तो मुझे बुरा लगता था और मैं वो एक्सप्रेस भी करती थी। बट उन्होंने उस चीज़ को कभी रिकग्नाइज करके मुझे मनाया भी नहीं। दे वर लाइक ओके शी इज़ एंग्री देन एंग्री। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे। अब सोचो कि एक छोटा बच्चा है जिसके लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे हैं, ना मेरे कोई फ्रेंड्स बनते थे। फिर मेरा पूरा स्कूल और पूरा पूरा स्कूल विदाउट एनी फ्रेंड्स गया। एंड जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे भी मेरे आइज़ को लेके, मेरे लिप्स को लेके, मेरे वेट को लेके, मेरी बॉडी को लेके, मेरे हेयर को लेके एंड बहुत शेमिंग करती थी, लड़कियाँ ही करती थी। एंड देन मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लूँ क्या, थोड़ा काजल लगा लूँ क्या, थोड़ी लिपस्टिक जो आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो लगा लूँ क्या। तो टीचर्स लाइन में से अलग निकाल के और सबके सामने पनिश करके एंड देन आपके बारे में अलग अलग क्लास और मेरे बारे में या फिर अलग लड़कियों के भी बारे में अलग अलग क्लासरूम्स में जाके पूरे बच्चों के सामने बातें करती थी कि देखो इसका कैरेक्टर तो ऐसा है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसी रहती है, तो वैसी रहती है। तो इट वॉज वर्स कि क्या चल रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये सब, इतना शेमिंग, इतना शेमिंग। जो एक नॉर्मल फेमिनिन एसेंस है कि जब एक लड़की बड़ी होती है तो उस उनकी बॉडी में नॉर्मल चेंजेस आते हैं, उनकी डिज़ायर्स में नॉर्मल चेंजेस आते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करने का मन करता है। वुमेन नॉर्मली बहुत क्रिएटिव होती है। ओके, फेमिनिन एनर्जी ही क्रिएटिव होती है। ओके, आई डोंट नो इन डेप्थ अबाउट फेमिनिन एनर्जी, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि फेमिनिन एनर्जी एंड किसी के भी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होती है, भले ही वो मेल है या फिर फीमेल है, वो क्रिएटिव ज़रूर होगी। आप अपने नेचर को देखिए। लोग कहते हैं ना कि नेचर इज़ ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी, तो नेचर कितनी क्रिएटिव है, कितनी क्रिएटिव है। तो इतनी शेमिंग क्यों? ठीक है, मे बी ये सब मैंने इसीलिए देखा कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ के मुझे रियलाइज़ हो एंड मैं कुछ और लोगों को भी अवेयर करा पाऊँ कि कितनी शेमिंग, और मैं देख पाऊँ उस डार्कनेस को। मैं ये कहूँगी कि मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड एक डिफरेंट लेवल के डार्कनेस को फेस किया, जहाँ पे मैंने देखा कि सोसाइटी में कितनी शेमिंग है, कितना शेमिंग करते हैं लोगों को, कितना उसके सेल्फ इस्टीम को तोड़ने का, सेल्फ वर्थ को तोड़ने का ट्राई करते हैं। देन मैं कॉलेज में गई, वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने। द पैटर्न इज सिमिलर, ना स्कूल में ना कॉलेज में। पूरे 3 साल मैंने बीबीए किया और वहाँ पे भी कोई फ्रेंड्स नहीं बने, ठीक है। एंड वहाँ पे भी सेम चीज़ें हुई, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा हुई। भले ही वहाँ पे सबके सामने लाइन से निकाल के ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज वहाँ पे कोई प्रेयर्स एंड ऑल नहीं होते थे। बट मैं अपने कॉलेज में भी बहुत क्रिएटिव थी। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन के जाती थी, ठीक है। भले ही वो अटेंशन सीख के लिए था, बट क्रिएटिव थी मैं। ओके, देन वहाँ पे फिर से मेरा फीमेल कॉलेज में हुआ। तो फीमेल कॉलेज में भी मैंने देखा कि फीमेल्स ही बहुत ज़्यादा शेमिंग कर रही हैं सेम चीज़ों को लेके, मेरी आइज़ को लेके, आईब्रोज़ को लेके, लिप्स को लेके। अब कॉलेज में मैंने अपना फ़ैट लॉस कर लिया था। मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी थी आफ्टर माई 12th। मैंने 1 साल का गैप लिया, उसमें मैंने जिमिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने फ़ैट लॉस कर लिया था। तो जो वो अलग अलग नामों से मुझे बुलाते थे, बिकॉज मैं थोड़ी सी चबी थी, मैं ज़्यादा नहीं थी, मैं ज़्यादा कभी भी चबी नहीं रही हूँ। तो आई थिंक डोरेमोन कह के मुझे बुलाते थे। तो ओके, एंड जबकि वो खुद भी वैसे थे वो, बट वो मुझे फिर भी बुलाते थे। तो
जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी चलो मेरे बॉडी वेट के ऊपर नहीं हुआ, मैं जिमिंग करती थी तो उनको लेके लोगों को रहता था कि हाँ चलो ये जिम करती है, फिट फिट रहती है एंड ऑल। बट वहाँ पे भी मेरे आईज को लेके चिंकी चिंकी कहना, आईब्रोज को कहना, मेरे लिप्स को कहना, मेरे हाइट को कहना, मेरे कपड़े और ड्रेसिंग सेंस को लेके कहना, मैं जैसे फ्री रहती थी उसको लेके मेरे कैरेक्टर पे बोलना कि इसने ऐसे किया होगा, इसने वैसे किया होगा, ये ऐसी है, ये वैसी है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि उनके अंदर की खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इसलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द शेमिंग आई फेस्ड ओनली केम फ्रॉम अ विमेन। एंड देन टीचर्स भी, वो तो पूरे क्लास को ही कहती थी, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, उनका नाम है रुचिका। ठीक है, वो तो पूरे क्लास में ही कहती थी कि विमेन की कोई औकात नहीं होती है, वो कुछ नहीं होती हैं, देखो वो कैसी होती हैं, वो ये भी नहीं करती, उनको चौका, ये उनको शादी के बाद चौका बर्तन यही सब करना है, ना वो पढ़ रही हैं, ना तुम ये कर रही हो, तुम्हारा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। भाई वो तो बहुत शेमिंग करती थी और बहुत ज़्यादा शेमिंग करती थी। और फिर मैंने देखा कि कॉलेज में भी मेरे बारे में स्टाफ रूम में टीचर्स गलत गलत बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये चीज़ कभी समझी ही नहीं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब इतना क्यों हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड टू समवेयर सी माई सेल्फ एज अ पर्सन हु डू नॉट हैव एनी कैरेक्टर, बिकॉज लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है। मतलब वो स्टोरी में कोई सच्चाई भी नहीं होती थी, ऐसी स्टोरियाँ बनाई जाती थी। और जब वो स्टोरीज मेरे पास आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये स्टोरी तो कभी प्ले करी ही नहीं, ये कैरेक्टर इस स्टोरी में तो कभी मैंने प्ले किया ही नहीं, कभी मैं थी ही नहीं इस स्टोरी में, ये कैसे हो गया, ये स्टोरी कैसे बन गई, ये चीज़ कैसे सच हो गई। एंड सेकेंड हार्ट ब्रेकिंग चीज़ मुझे क्या लगी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, कि जिन पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी कि वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे, वो भी इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे। एंड वो आके मुझे क्वेश्चन करते थे, क्या सच में तुमने ऐसा किया है, क्या सच में तुम ऐसी हो, क्या सच में तुमने ऐसा किया था, क्या सच में तुम ऐसा कुछ हो। तो सेकेंड हार्ट ब्रेकिंग चीज़ वॉज फॉर मी कि यार ये सब बिलीव कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। एंड मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब मैं अपने घर से बाहर जा रही हूँ, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, मैं अपने ट्यूशन जा रही हूँ, हर जगह ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार इतनी शेमिंग क्यों हो रही है। एंड कहीं से भी मुझे वो एक सपोर्ट नहीं मिला कि यार तुम इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करो, तुम ये सब चीज़ें नहीं हो। ये कोई बच्चे को एक सही डायरेक्शन देता है ना, दिशा देता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें जैसा फील करा रहे हैं, जितना तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर्स को लेके, तुम्हारी क्रिएटिविटी को लेके तुम्हें शेम कर रहे हैं, वो बहुत ही नेचुरल होता है। ओके, एंड इट इज़ गुड दैट यू आर वेरी क्रिएटिव, यू कैन यूज़ इट इन अ गुड वे, you are a very creative person. Nobody told me ever that you are actually beautiful, that you are actually pretty. No, nobody told me. मुझे हर जगह यही सुनने को मिला कि मैं नहीं हूँ। तो मैं जब ये सब चीज़ें कहती हूँ तो लोगों को बिलीव नहीं होता, बिकॉज नाउ आई हैव डिफरेंट एनर्जी। अब मेरी वैसी वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ हेट कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन इट सो हार्ड एंड आई हैव टोल्ड माई सेल्फ कि वो सब चीज़ें सच नहीं हैं। तो अभी वो मेरी एनर्जी में रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी में वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, भले ही वो 50% हो, 40% हो, 30% हो, वो दिखता है। तो मेरे पास कभी वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं हुआ, सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, कि लाइक अगर मेरी कोई बेटी है, मेरे पास कोई छोटा बच्चा है, बेटा या फिर लड़का या फिर लड़की, मान लो किसी का भी है, उसके बारे में कोई ऐसा बात कर रहा है, तो नाउ आई एम एन एडल्ट एंड आई एम अवेयर कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं। बच्चों के बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बच्चे का सोल प्योर होता है, उसके माइंड में ये सब चीज़ें मत भरो। एंड किसी के भी ऊपर ऐसी बातें करना, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को उसके माइंड में भरना अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर वो सेल्फ डाउट करेगा या फिर करेगी तो मैं समझाऊंगी, बट मेरे पास वो चीज़ नहीं थी।
कि मुझे कोई बड़ा आके समझाए, और उल्टा ये होता था कि वही जो बड़े जिन्हें मुझे समझाना चाहिए था वो उन चीज़ों पे बिलीव कर लेते थे कि वो सब चीज़ें सही हैं, मेरे बारे में वो चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो सही हैं। तो एक वो एंगर अलग था कि लोग बात गलत कर रहे हैं, वो अलग एंगर, उस पे बिलीव कर रहे हैं वो अलग एंगर, मैं खुद को सेल्फ हेट कर रही हूँ, उन्हीं जैसे वो मुझे देख रहे हैं उन्हीं के नज़रिए से मैंने खुद को देखना स्टार्ट कर दिया, वो अलग एंगर, खुद को सेल्फ हेट कर रही हूँ वो अलग एंगर, और खुद को लव के लिए वर्दी नहीं समझ रही हूँ कि इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स आ गए, वो अलग एंगर। तो एंगर 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 एंड एंगर कि यार मैं इतनी बुरी हूँ क्या, कि मतलब मेरा कैरेक्टर इतना बुरा है। अगर मेरे अंदर ये हो रहा है कि यार मुझे कुछ लड़कों से बात करनी है, मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है, मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे रहना है, तो मैं इतनी बुरी हूँ क्या यार, मतलब या फिर मेरे बॉडी पार्ट्स को लेके इतने बुरे हो, मतलब विमेन इतनी बुरी होती हैं, मतलब उनका जन्म सिर्फ खुद को ढकने के लिए हुआ है कि वो खुद को ढक के रहें, सब कुछ ढक लें, एंड बस इतना दिखाएं, मुंह दिखाएं अपना, एंड वो सबसे लास्ट में खाना खाएं, एंड वो उन मतलब काफ़ी चीज़ें कि वो सबसे लास्ट में खाना खाएं, वो सबका काम करें, वो सबको खाना दें, मेल्स को ज़्यादा खाना दो, मेल को ज़्यादा दूध दो, मेल को ज़्यादा ये करो, मेल को ज़्यादा वो करो, विमेन को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उनको कम खाना चाहिए, उनको कम हंसना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम सोना चाहिए, कम उठना चाहिए, कम बैठना चाहिए, उनको ज़्यादा बड़े कपड़े पहनने चाहिए, उनको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए लोगों के बीच में बैठ के, उनको ज़्यादा डांस इनॉल नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होनी चाहिए, वियर्ड थिंग्स जिसमें, एंड मुझे बचपन से ही ऐसा ऐसा लगता था कि ये सब फालतू चीज़ें क्या है यार, मतलब क्यों इतना कहा जा रहा है, क्यों इतना बोला जा रहा है। तो मेरे एंगर को भी गलत वे में ट्रीट किया कि इसको गुस्सा आ रहा है, तो विमेन को तो गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। अगर विमेन को गुस्सा आ रहा है तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। विमेन का गुस्सा मतलब बहुत बुरी है, वो सब कुछ खराब कर देगी जहाँ जाएगी, वो किसी को प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं मान रही है जो वो लोग सोचते हैं, तो वो बुरी है, उसका गुस्सा बुरा है। तो सोचिए इन सब चीज़ों के बीच में सेल्फ लव कहाँ से होता मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा था। जबकि मैं ये शेयर कर रही हूँ, मुझे अभी भी वो फील हो रहा है कि यार इतना शेमिंग, एंड ऐसा नहीं है दैट आई हेट मैन एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बट वो जो कंपैरिजन मैंने देखा ना कि मेल को फ्रीडम होनी चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए, मेल कुछ गलत भी कर दे तो वो मेल हैं, मेल रात रात भर बाहर रह सकते हैं, मेल को ज़्यादा खाना मिलना चाहिए, उनका ज़्यादा केयर होना चाहिए, वो कुछ भी पहन सकते हैं, वो कैसे भी हंस सकते हैं, मेल किसी भी लड़कियों से बात कर सकते हैं, मतलब तो वो जो कंपैरिजन हुआ ना उसकी वजह से गुस्सा आया कि यार, और वो कंपैरिजन बच्चा पैदा होता है तब से तो उसके माइंड में नहीं होता ना ये सब, कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन डाला जाता है उसके माइंड में कि देखो तुम सुपीरियर हो, तुम इन्फीरियर हो, तुम्हें ज़्यादा प्यार मिलेगा क्योंकि तुम एक्स वाई जेड चीज़ें कर रहे हो, एक्स वाई जेड चीज़ें ला रहे हो, तुम्हें कम मिलेगा क्योंकि तुम ऐसे हो। तो जो बोल रहे हैं वो बोल के तो कभी ना कभी चले जाएंगे, लेकिन जो वो दो लोग रह जाते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि वो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे को हेट करने लगते हैं, एक दूसरे से सुपीरियर इन्फीरियर बनने का ट्राई करते रहते हैं हमेशा लाइफ में। जबकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, लिमिटिंग बिलीफ है कि आपको कुछ बहुत अलग दुनिया में करना पड़ेगा, पहाड़ तोड़ के लाना पड़ेगा अगर आप प्यार को डिज़र्व करो के लायक होना चाहते हो तो। और अगर तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, तुम ये वो, तो तुम प्यार के लायक नहीं हो। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही गलत स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी को लेके एंड लव को लेके, और फीमेल ब्यूटी को लेके तो बहुत ही गलत गलत स्टैंडर्ड्स हैं। बचपन से ही उनकी माइंड में फालतू की चीज़ें भरी जाती हैं, उनको उन्हीं के डिज़ायर के लिए शेम किया जाता है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रन अवे फ्रॉम आर डिज़ायर्स, कि डिज़ायर्स बुरे हैं, एंड हमारे माइंड में जैसे भी डिज़ायर आते हैं हम उन्हें कभी जाके किसी से शेयर करें तो वो तुरंत उसको शेम करेंगे, बोलेंगे कितनी कैरेक्टरलेस है, ऐसा डिज़ायर इसके माइंड में। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे
सोसाइटी में डिज़ायर्स को गलत वे में देखा जाता है कि डिज़ायर्स गंदे होते हैं, डिज़ायर्स गलत होते हैं, बेकार होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन डिज़ायर्स को एक्नॉलेज करें कि उन डिज़ायर्स के पीछे का इमोशन और इंटेंशन क्या है, क्या वो लैकनेस से आ रहा है या फिर वो किसी फुलफिलमेंट के प्लेस से आ रहा है, कुछ क्रिएट करना चाहता है उससे आ रहा है, ठीक है। हम डिज़ायर को ऐसे क्यों देखते हैं कि अगर उसके माइंड में कोई डिज़ायर आया है, वो बच्चा आपसे आके शेयर कर रहा है, फिर बड़ा भी आके आपसे शेयर कर रहा है, हम तुरंत उसे बोलेंगे छी, सच अ बैड डिज़ायर, शेमफुल पर्सन, ऐसा डिज़ायर तो आना ही नहीं चाहिए, इतना गंदा डिज़ायर कैसे आ सकता है इसके माइंड में। और अगर हम उसी चीज़ को एक्नॉलेज करें और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करें कि ओके आपके माइंड में ये डिज़ायर आया है, तो इसके पीछे क्या फील कर रहे हो, क्या लैकनेस या फिर क्या ऐसा फील हो रहा है कि यू वांट टू डू, क्या चीज़ में, तो फिर धीरे धीरे वो डिकोड करके समझ पाएगा कि ये डिज़ायर एक्चुअली आया कहाँ से है मेरे अंदर। अगर वो बस उस डिज़ायर के अंदर खुद को रहने भी दे कि ओके मुझे ये डिज़ायर हो रहा है, बस उसको रहने दे अपने अंदर, ठीक है, रहने दे रहने दे रहने दे बिना जजमेंट के, तो उन्हें खुद भी समझ में आएगा कि ये डिज़ायर कहाँ से आया है, ठीक है। अगर तो डिज़ायर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अगर उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम में चला जाएगा। अगर वो डिज़ायर आपके किसी लैक से आ रहा है, वेर यू फील इनकम्प्लीट, यू नीड समथिंग, यू वांट समथिंग, तो वो डिज़ायर धीरे धीरे आप उसे जितना सप्रेस करोगे ना, वो अलग अलग वेज में बाहर आएगा। एंड वो फिर वेज आई डोंट नो अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें किसी के भी डिज़ायर को जज नहीं करना चाहिए या फिर बुरा नहीं बोलना चाहिए या फिर सप्रेस नहीं कराना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही गलत रूप में, गंदे रूप में, बेकार रूप में देखते हैं कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है, बेकार चीज़ है, ये है वो है, हम बहुत ही उसे गंदा देखते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये बस मेरी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर करी कि हम सब में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उसे जितना एक्नॉलेज करते हैं और जितना हमें ये चीज़ें धीरे धीरे हमें पता लगती हैं और हम रिलीज़ करते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें गलत थी। जैसे कि मुझे जब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि यार यू आर ब्यूटिफुल, यू आर प्रिटी एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल हेयर, मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे हील करने में मेरी हेल्प करी है, मुझे ये बता के कि नहीं यार मैं हूँ ऐसी, ओके, एंड मैं भी सुंदर हूँ एंड मुझे भी लोग पसंद कर सकते हैं ओके। तो और एंड मेल अटेंशन सबको अच्छी लगती है, मुझे पहले बहुत ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंटेंसिटी वो धीरे धीरे ना कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो अपने भाई से मिल रहे हैं, मैं धीरे धीरे अपने अंदर वो इनकलकेट कर रही हूँ कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम दिस, आई एम दैट। अब मुझे किसी और का वैलिडेशन ये नहीं चाहिए, मेल का, ये मुझे बताने के लिए कि मैं ऐसी हूँ। पहले मुझे मिला नहीं था उतना, मेल अटेंशन कह लो या फिर वैलिडेशन कह लो, तो मुझे बहुत चाहिए थी टू बी ऑनेस्ट। अब इस चीज़ में हम झूठ बोलेंगे कि नहीं चाहिए तो वो चीज़ गलत है। जितना मैं एक्नॉलेज कर लूँगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी हील करने के लिए। पहले मुझे मेल अटेंशन बहुत चाहिए थी बिकॉज मुझे कभी मिली नहीं थी, और अगर मिली थी तो उस वे में नहीं मिली थी जो एक अच्छा वे होता है, जिसमें आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको पैम्पर कर रहे हो, उनका केयर कर रहे हो, उनकी छोटी छोटी नीड्स का ध्यान रख रहे हो। जो मेल अटेंशन मिला था वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ के लिए मिला था, जो मुझे लगा कि वुमेन को मेल अटेंशन इसी चीज़ के लिए मिलता है कि उसको सिर्फ डिज़ायरेबल लगना है, सिर्फ डिज़ायरेबल होना ही वुमेन का एंड गोल है। तो मुझे उस चीज़ के लिए ज़्यादा मिलती थी। एंड फिर मुझे बाद में व्हेन आई शिफ्टेड टू डिफरेंट थिंग, तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं चाहिए। आई थिंक डीप डाउन आई वॉन्ट पीपल टू नो मी फॉर हु आई एम एज अ सोल, यू नो एंड आई डोंट वॉन्ट अटेंशन ओनली फॉर दैट।
तो मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे हील करना, और अभी भी मैं हील कर रही हूँ, मैंने ट्राई किया कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ के लिए अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए अगर मिल भी रहे हैं तो मुझे ऐसे मेल्स पसंद नहीं आ रहे हैं जो मुझे सिर्फ उस क्राइटेरिया पे देख रहे हैं कि कि सिर्फ माइंड में वही थॉट प्रोसेस रख के मुझे देख रहे हैं। मुझे वैसा नहीं बनना, मैं वैसी नहीं हूँ। डीप डाउन मेरा सोल वो नहीं चाहता, एंड जिस वुंडिंग की वजह से मैं सिर्फ उस मेल अटेंशन को क्रेव कर रही हूँ, मैं उसको हील करूँगी। ठीक है, ऑन दिस नोट आई हैव टू go to the gym now. Okay, I will pause my video here, and I hope my video really helps you all guys. On this note, I'll see you all in my next video. Bye bye, take care.